नमस्कार, मेरा नाम है मीनू झा और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज यानी शुक्रवार 6 जून को बिहार दौरे पर थे। राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। गयाजी से वो राजगीर के लिए रवाना हो गए। इस बीच वो गहलोर पहुंचे और माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ और उनके अन्य परिजन से मुलाकात की। वहां से राहुल गांधी राजगीर पहुंचे। कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही बिहार की कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार को घेरा, जिसके बाद गयाजी में वो महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की। इसके अलावा वो बोधगया में महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन भी किए। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर है। इस साल ये उनका 5वां बिहार दौरा है। पिछले महीने दरभंगा में उन्होंने अंबेडकर छात्रावास पहुंचकर दलित छात्रों से संवाद किया था। अब राजगीर में वो अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों से संवाद कर रहे हैं। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर स्थित कन्वेंशन सेंटर में कांग्रेस की ओर से संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि हम लोगों ने शुरू से ही जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने खुद लोकसभा में मोदी जी को जातीय जनगणना कराने के लिए कहा था, जिसके बाद सरकार को मजबूर होकर पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा है कि जातीय जनगणना के बाद हम लोग एक्शन लेंगे। हालांकि इसकी जानकारी बाद में साझा की जाएगी। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि आज देश के बड़े संस्थानों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों की भागीदारी कितनी है, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए। आज 90% आबादी वाले लोग बड़े पदों पर नहीं बैठे हैं। हिंदुस्तान में 90% लोगों को ज्यादा दर्द हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार समेत अन्य राज्यों में रोजगार की कमी के कारण लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। उन्होंने कहा है कि वो 2004 में राजनीति में सक्रिय हुए हैं। उनके अनुसार बड़ी कंपनियों का लाखों रुपए का कर्जा माफ किया जाता है, लेकिन आदिवासी, पिछड़ा और दलित वर्ग का कर्जा कभी माफ नहीं किया गया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि राजगीर को पहले सत्य, अहिंसा और न्याय की जमीन कहा जाता था। आज इसे बिहार की क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता है। बिहार की स्थिति बहुत बदल गई है। आजकल जापान और कोरिया की चर्चा होती है, जिसकी सोच का आर्किटेक्चर बिहार से ही गया था। बिहार की सत्य और न्याय की धरोहर को पूरी दुनिया में फैलाने का यही मतलब है, लेकिन वर्तमान में बिहार की सरकार ये सब भूल गई है। बिहार ने न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया था, लेकिन आज यहाँ के लोग रोजगार की कमी के कारण पलायन कर दूसरे राज्यों में जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बजट में कानून बदल कर कुछ लोगों को पैसे दिए जाते हैं। अगर कोई अति पिछड़ा, दलित या आदिवासी किसी कंपनी का सीईओ है तो मुझे बताएं। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, आज प्राइवेट अस्पताल हैं। पहले सरकार इलाज करवाती थी, अब लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों के नाम देखें तो कोई भी दलित या आदिवासी नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।